हिंदी काव्यखंड में देखो बेटा, संदर्भ सहित व्याख्या ये सब लिखने के लिए आता ही आता है। और ये जो चैप्टर है सूरदास के पद, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल। तो देखो ये मैंने लिख भी दिया है कि कब कितने साल पूछा गया हुआ है। क्या है? चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगो गिरी लंधे, अंधे कौं सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मुख पुनि पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा नामय, बार बार बंदो ती पाई। ठीक है, ये पहली चौपाई है जिसका हमें संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। कैसे लिखना है? संदर्भ क्या है? प्रस्तुत वंदना पत्र महाकवि सूरदास द्वारा रचित सुर सागर महाकाव्य से उद्दित है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। ये संदर्भ इस तरीके से प्रॉपर लिखा जाएगा। अब फिर इसको आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। ठीक है, ये प्रसंग है। अब व्याख्या लिखनी है इसकी। भक्त सूरदास, सूरदास जो है वो भक्त थे। कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी कमल स्वरूपी चरण की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरजदास जी कहते हैं, करुणामय स्वामी मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये इसका व्याख्या है। ठीक है, अब इस की काव्य सौंदर्य क्या है? तो काव्य सौंदर्य में क्या है? ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है। ठीक है, भाषा जो यहाँ पर यूज़ की गई है वो ब्रज भाषा यूज़ की गई है, और रस इसमें भक्ति का है, गुण इसमें प्रसाद का है, और जो अलंकार है इसमें क्योंकि किसी रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार जानते हैं। ठीक है, अलंकार का अच्छा सा पता होगा आपको। छंद इसमें क्या है? गे पद इसमें छंद है। ठीक है, अब दूसरे आ जाते हैं। दूसरे में क्या है? ये जो चीज़ है देखो 2007 में, 12 में, 14 में पूछी गई है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतरत गति ही भावे, परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुर जाति जुगत बिनु निरालंब की तू धावे, सब विधि अगम बिचराही तरऊ सुर सगुन पद गावे। ठीक है, तो इसमें प्रसंग क्या है? कह रहे प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निरंकार ब्रह्म की साधना को अत्यधिक कठिन बताया है। इसी के साथ साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण के लिए सरल बताते उसी के समर्थन भी किया है। ठीक है, क्योंकि संदर्भ तो हम पहले लिख चुके हैं, अब सिर्फ प्रसंग और व्याख्या आएगी। व्याख्या क्या है? देखो बेटा, इसका व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे हैं निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अवर्चनीय है, अनिवर्चनीय है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा उस ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना पहचान है, और ना हम उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। बहुत ही शानदार है ये चीज़। और इसमें सौंदर्य क्या क्या है? देखो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों की भावनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताना। ठीक है, भाषा इसमें फिर से ब्रज है, रस इसमें शांत शांत है, गुण इसमें प्रसाद का है, और अलंकार यमक अलंकार, दृष्टांत, हेतु और अनुप्रास अलंकार है। छंद इसमें गेय पद है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दो बार पढ़ो। ठीक है, जो आपका ये जो पैराग्राफ है दे रखा है उसके साथ साथ जो व्याख्या को भी मिलाओ, और यही चीज़ बार बार आता है। अब तीसरे वाले पे आ जाते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही,
प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावद। माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथर खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिसनऊ हित जदू जात। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये देखो, ये कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इसमें प्रसंग क्या है? गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव असफल हो गए। इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, ब्रज की याद मुझे भुलाई नहीं जाती। ये प्रसंग है। व्याख्या क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को बुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु भूल नहीं पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाव भी मुझसे बुलाए नहीं भूलती। प्रातःकाल यशोदा माता नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम से साथ मुझे खिलाती थी। हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं मतलब खेल खेलते थे। हर दिन हंसते संतोष पाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। ये इसकी व्याख्या होगी पूरी। ठीक है, अब इसमें काव्य सौंदर्य क्या है? इस पद में श्री कृष्ण के अपने भावुक हृदय के सात्विक भावों की व्यंजना हुई है। अपने ब्रज प्रवास के विभिन्न कार्यों की स्मृति श्री कृष्ण को व्याकुल कर देती है। ठीक है, और ऐसे स्थान भावुक हो जाते हैं। स्मृति संचारी भाव की मार्मिक प्रस्तुति हुई है यहाँ पर। यहाँ प्रेम भक्ति का निरूपण हुआ है। भाषा यहाँ पर ब्रज का यूज़ किया गया है। रस यहाँ पर वियोग मतलब बिछड़ना, किसी से बिछड़ने की बात हो रही है तो वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। अलंकार यहाँ पर स्मरण, विरोधाभास और अनुप्रास है। छंद इसमें गेय पद है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला आ जाता है, उधो मन 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 ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरदे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहित तन श्वासा जीवन कोटि वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ठीक है, तो इसमें प्रसंग क्या है? यह भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। उनके वियोग में गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं और गोपियाँ उनसे अपने मन की व्यथा कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। व्याख्या क्या है? गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के पास चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं जैसे बिना सिरवास धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो, सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। ये इसकी व्याख्या है। फिर काव्यगत सौंदर्य लिखना है आपको। यह गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास के सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। गोपियों की भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक उद्वेगों का भी चित्रण हुआ है। भाषा यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और भाषा तो ब्रज है और गुण यहाँ पर माधुर्य। अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार यूज़ किया गया है और छंद यहाँ पर गेय पद है। तो इस चैप्टर के ये कुछ इम्पोर्टेंट दो मतलब संदर्भ और व्याख्या थी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए एग्जाम में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।